साइज चल रहा है, साइज का अपन ने कहा था डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, किसी भी एटम की साइज फिक्स नहीं होती, नहीं होती तो क्या, अब कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, बंध तो बनाएगा, क्या करेगा, बंध तो बनाएगा। और बंध क्या होता है, एक न्यूक्लियस से लेके दूसरे न्यूक्लियस के बीच की दूरी, जिसको अपन ने क्या कहा था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ही क्या होती है, रेडियस। अब एक किसी की रेडियस पता लग जाए तो अपन किसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, या किसका अपन आइडिया मेजरमेंट कर सकते हैं, साइज का। ठीक है, तो बंध बनाने के आधार पे अपन ने कहा था, पीरियोडिक टेबल में एक अपन ने सीडीसी पढ़ी थी ऐसे, उसको मेटेलॉइड कहते हैं। मेटेलॉइड के इस साइड वाले सब के सब क्या थे, नॉन मेटल, और इस साइड वाले क्या थे, मेटल। नॉन मेटल आपस में दो प्रकार के बंध बनाते हैं, जिसमें अपन ने कहा था कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। सबसे पहले ज्यादातर जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवेलेंट। तो कोवेलेंट में क्या होती है, ओवरलैपिंग। कोवेलेंट बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन की वजह से। और ये अतिव्यापन होता है तो ये अतिव्यापन अपन दिखाते हैं, तो इसकी वजह से जो रेडियस आएगी वो कौन सी होगी, आर कोवेलेंट। ठीक इसी प्रकार से अपन ने कहा था मेटल, मेटल आपस में कौन से बॉन्ड बनाएंगे, मेटेलिक। तो मेटलिक कभी भी ओवरलैप एक दूसरे को नहीं करते, सिर्फ टच करते हैं एक दूसरे की सरफेस को, तो इनसे जो रेडियस बनेगी वो क्या होगी, आर मेटेलिक। आगे बात अपन कर दी तीसरी कौन सी, एक ऐसे प्रकार के एटम जिनमें कोई भी बंध नहीं होता, या जो अपने बंध कंप्लीट कर चुके होते हैं, उसके बाद में भी एक प्रकार का बंध और बनता है, उनका अस्तित्व थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। वैसे तो वो बॉन्ड न के बराबर होता है, लेकिन फिर भी उसको अपन कंसिडर करते हैं, जैसे उसको कहते हैं वंडरवॉल बॉन्ड। ठीक है, मोस्टली ये बॉन्ड बनाते हैं इनर्ट गैस, कौन बनाते हैं, इनर्ट गैस। उसके बाद में अपन ने बात इफेक्टिंग फैक्टर की करी थी। साइज को प्रभावित करता है सेल की संख्या, कक्षा की संख्या। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होती जाएगी उसकी, बढ़ती जाएगी। न्यूक्लियस से डिस्टेंस ही क्या थी उसकी, रेडियस। तो रेडियस बढ़ती जाएगी तो साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगला अपन ने बोला था शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में जब वो प्रतिकर्षण लगता है, उसकी वजह से क्या फैलते हैं एक दूसरे, जो फैलते हैं उसी को क्या कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। एक उल्टा भी सही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका जेड इफेक्ट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, मतलब साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस कैसा होता है, इनवर्स। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगला। देखो जनरली अब ये जो अपन सब कुछ पढ़े हैं इसका कंक्लूजन निकालेंगे अपन। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या देखते हैं अपन, दो जगह चलते हैं। यदि तुम पीरियड की बात करोगे तो कैसे जाओगे, लेफ्ट टू राइट, कैसे जाओगे भाई, एक पीरियड में हमेशा कैसे चला जाता है, लेफ्ट टू राइट। बाएं से किधर जाते हैं, दाएं की तरफ ही जाते हैं, यूं ही तो रीड करते हैं। ठीक है, तो इधर से इधर जाते हैं, तो तुमने देखा साइज जेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अरे लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्या हो रहा है, जेड लगातार बढ़ रहा है। जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या लिखा था कल अपन ने, जेड इफेक्टिव जेड माइनस, अपन कह रहे हैं ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, तो ये कितना भी हो, घट के वैल्यू किस में आएगी, ज्यादा ही आएगी ओवरऑल, तो जेड इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और आपने लिखा है जेड इफेक्ट बढ़ता है तो साइज क्या होती है, ये कल अपन ने लिखा था ना, साइज इनवर्स होती है किसके, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जब अपन एक वर्ग या ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें कहा जाते हैं टॉप टू बॉटम। पूरा लिख लेना एक बार तो तुम, L2R का मतलब है लेफ्ट टू राइट, L2R का मतलब है लेफ्ट टू, ये जनरली अपन बात करते हैं किसके अंदर, आवर्त में, किस में बात करते हैं। और एक बात होती है कहां से कहां, टॉप टू बाएं से दाएं चलने पर, ऊपर से नीचे चलने पर,
ये जनरली बात होती है ग्रुप या वर्ग के अंदर। सही है। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? क्यों? बहुत बढ़िया। जेड क्या होता है? घटता है। उल्टा भी सही है। टॉप टू बॉटम जाने पे जेड तो बढ़ता है, जेड तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जेड नहीं देखते। इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे एन, नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल क्या होती हैं? लगातार बढ़ती हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं तो इसकी वजह से क्या होगा? जो साइज होगी वो भी क्या होगी? अरे पहला देखते हो, पहला जो ग्रुप होता है वो सब में कौन सा होता है? एक। पहले की बात, पहले पीरियड की बात करोगे, फिर नीचे क्या होगे? दूसरे, दूसरे में आओगे, तीसरा, चौथा, ये क्या हो रहा है? लगातार पीरियड के नंबर बदल रहे हैं ना भाई। वर्ग के नंबर, वर्ग के नंबर ही क्या थे? नंबर ऑफ सेल। वही क्या थी? नंबर ऑफ सेल। जैसे एस की बात करो तो कौन सा? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, लगातार संख्या बढ़ रही है ना, ये नंबर ऑफ सेल ही तो है। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो साइज क्या होगी? लगातार बढ़ेगी। ठीक है बात? ये तो हो गई जनरल बात। लेकिन इसके कुछ क्या आते हैं? अपवाद भी आते हैं। इस कहानी के क्या, जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसका कंक्लूजन ये है। लेकिन क्योंकि अपन को देखना किस में है? पीरियोडिक टेबल में तो देखना होता है भाई। किसमें देखना होता है? तो पीरियोडिक टेबल में दो ही चीज होती है, या तो पीरियड होता है या क्या होता है? ग्रुप होते हैं। पीरियड में हमेशा कहाँ चला जाता है? लेफ्ट टू राइट। और इसमें कहाँ चला जाता है? टॉप टू। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कुछ क्या आते हैं, इसमें अपवाद भी आते हैं। ये जो कहानी बोल रहे हैं, अपन ने कहा था कि टॉप लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज लगातार क्या होती है? बिल्कुल सही बात है। देखो जैसे मैं बात करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यही होगा। अपने जो बोला उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए था साइज क्या होगी? लगातार घटनी चाहिए थी। सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, ऐसे ऐसे लगातार क्या होनी चाहिए थी। लेकिन यहां आते आते लास्ट में क्या हो जाता है? बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा बढ़ती है। रीजन बता सकते हो क्या हुआ? बहुत बढ़िया। कल अपन ने एक रेडियस की बात करी थी, तीनों रेडियसों का मैंने आपस में रिलेशन लिखा था। मैंने कहा था याद रखना इस लाइन को। सबसे बड़ी रेडियस कौन सी थी? वॉन्डरवॉल। और इनर्ट गैस कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? वॉन्डरवॉल। तो उनकी रेडियस कौन सी कहलाएगी? तो तुम ये बता भी सकते हो, उस आधार पे आंसर देना चाहो तो वैसे भी दे सकते हो। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? मेटेलिक। कौन सा भाई? इन सब के बीच में कैसा है? कोवेलेंट। और ये कौन सा है? वॉन्डरवॉल। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसीलिए कहते हैं एक पीरियड के अंदर सबसे बड़ी साइज किसकी होती है? इनर्ट गैस की। किसकी होती है? इनर्ट गैस की। कोई अपवाद नहीं है अभी इस लाइन का। ये लिख दिया अपन ने। क्यों होती है? रीजन दे सकते हो। क्योंकि क्या होती है उसके अंदर? वॉन्डरवॉल रेडियस होती है जो सबसे बड़ी होती है। आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट। अपने कहा लेफ्ट टू राइट क्या होती है? लेफ्ट टू राइट क्या हो रही थी भाई? साइज। जैसे अपन बात करते हैं किसके अंदर? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेकोनी, कॉपर। इसमें भी यही रूल लागू होना चाहिए। कौन से वाला? लगातार साइज क्या होगी? घटती है। लेकिन यहां आते आते लगभग लगभग क्या हो जाती है? लगभग लगभग क्या हो जाती है? सेम। क्या हो जाती है? लगभग लगभग सेम हो जाती है। और यहां वापिस घटने की बजाय क्या होती है? बढ़ती है। यहां क्या होगी? बढ़ती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ठीक है।
ये वाला जो रीजन होता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का चेंजेस बिल्कुल न के बराबर होता है, ठीक है। और लास्ट में बढ़ी क्यों, क्योंकि लास्ट में एक चीज फैक्टर जो हावी हो जाता है वो होता है सिग्मा। यहाँ क्या होता है, सिग्मा जेड के कंपेयर में बहुत ज्यादा बढ़ता है, जेड के कंपेयर में सिग्मा बहुत है ज्यादा बढ़ता है। तो तुम देखोगे तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जेड इफेक्ट घट जाएगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, क्योंकि साइज इनवर्स होती है किसके, बात आई समझ में। तो ये कहानी चल जाती है यहाँ। यहाँ लगभग लगभग जेड और सिग्मा जो होते हैं, एटॉमिक नंबर और जो शील्डिंग इफेक्ट होता है लगभग लगभग क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो जीरो आएगा लगभग, जेड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा तो साइज भी क्या होगी, लगभग कुछ भी नहीं होगी, मतलब इक्वल सी आएगी, क्या आएगी, इक्वल। ये दूसरा अपवाद। ये तो बात हो गई पीरियड की, लेफ्ट टू राइट चलने वालों में। तीसरा एक अपवाद आता है, कौन सा, टॉप टू बॉटम जाने वालों में। टॉप टू बॉटम जाने में लगातार साइज क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए ना। जैसे कि स्कूटर, इसको थोड़ा पीछे लिखता हूं, स्कूटर यामा लाओ, यही होता है, क्या होगा, ये होगा ना भाई। तो अब देखो, अपन ने कहा जैसा कि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, बढ़नी चाहिए भाई, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन लगभग लगभग क्या हो जाती है यहाँ आते आते, क्यों, इसके पीछे रीजन दिया जाता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या दिया जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं लेंथेनोइड संकुचन। क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड संकुचन। और बात करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे होता है एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या बला है, याद करो अपन ने एक दिन बात करी थी कि डी ब्लॉक जो एफ ब्लॉक जो होता है उसके जो एटम होते हैं कितने, 14। पहले वाले किसके बीच में होते हैं, दूसरे वाले, मतलब कहने का मतलब ये बेटा, जब इससे इसके ऊपर जाओगे ना तो 14 इलेक्ट्रॉनों का एक्स्ट्रा क्या लगता है, शील्डिंग इफेक्ट लगता है। क्योंकि एकदम से 14 इलेक्ट्रॉन एक सेल में आ जाएं तो अब बताओ इनके बीच में लड़ाइयाँ बढ़ेंगी कि घटेंगी। लड़ाई ही क्या थी, इन बीच की लड़ाई का मेजरमेंट ही क्या था, शील्डिंग इफेक्ट। तो एकदम से 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनका क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। क्या आता है, बहुत ज्यादा आता है। अब शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है इसके कंपेयर में, ये तो पहले से ही बहुत ज्यादा है, ये और ज्यादा हो गया तो लगभग लगभग एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका इफेक्ट अगेन कुछ भी नहीं आएगा। जब इसका इफेक्ट नहीं आएगा तो साइज क्या नहीं होगी, कोई चेंजेज नहीं होंगे। सेम कहानी यहाँ, इसमें भी अगले वाली सीरीज के 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे एकदम से। जब एकदम से 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट अगेन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कहानी होती है इनके अंदर। इनमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनकी साइज बताओ क्या होगा, तो ये ऑर्डर होता है इनका। लिख दो एक बार, फटाफट लिख दो। फिर अपन लास्ट वाली पे चलते हैं जिसका नाम क्या था, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं लेकिन थ्योरी में बहुत सिंपल होती है, थ्योरी में बहुत ही सिंपल होगी भाई। आज हो सकता है फ़ोन ज़्यादा आए तो इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही रात से ये देख, क्योंकि कल रिजल्ट आया हुआ है। कुछ पास हो गए कुछ फेल हो गए भाई, पास ज़्यादा हुए हैं फेल कम हुए हैं। इनका रिजल्ट आया ना कल, आज मिठाई आएंगी तुम देखना, ठीक है।
बचोगे क्या? एक तुम 2 बजे तक रुकोगे? ज़्यादा आएंगी तुम्हारी तरफ भिजवा दूंगा मैं। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, जुकाम सी लग रही है मेरे को। इसमें डायरेक्ट तुम वैसे भी लिख सकते हो, बता कैसे? स्कैंडियम कौन सी सीरीज वाला है? 3D वाला। ये वाला कौन सा है? अरे तेरी वाई कैसे लिख दिया? 4D वाला। आगे वाला कौन सा है? 5D। और लास्ट वाला कौन सा है? तो इसमें बढ़ती है, इसमें क्या होगी? लगभग बराबर। अब ये सब सीरीज में दिखा सकते हो ये काम, लेकिन याद रखना ये सिर्फ थर्ड ग्रुप में होता है। आगे मत चले जाना, क्योंकि आगे अब लोग नहीं आते। 14 इलेक्ट्रॉन आगे तो वही चेंजेस आएगा वापस। कितने का? इसकी बात करोगे तो कितने? 18 का। इसमें आओगे तो कितने का? 18। इसमें कितना? 32। नीचे वाला एक और आएगा, उसमें कितना? 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन एकदम से कम होते हैं, तो शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा तो साइज बहुत बढ़ती है। वो भी रीजन दे सकते हो। लेकिन यहाँ गड़बड़ आ जाती है किसमें? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू एप ब्लॉक। एप ब्लॉक के 14 इलेक्ट्रॉन एकदम से आते हैं भाई। तो वही कहानी होगी, एकदम से किसी को 14 लाठियां एक साथ पड़े, समझ भी नहीं आएगा हुआ क्या, सिकुड़ जाएगा बेचारा। तुम फैलाने की बात कर रहे थे। रात को मैंने इनको कह दिया कल बात करते हैं, इनका कल तो उठते ही सुबह कल हो गया। इनको कैसे बस समझाए कोई? बेटा ऐसा नहीं कर सकते, बुरा नहीं मान जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। कोई दर्द में हो, कल भी मैंने कहा था ना, कोई दुख में हो तो मजे नहीं लेने चाहिए। अपन समझते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, टाइम चाहिए बस। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि तुम कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उसमें एक ही कंडीशन होती है, टाइम दो अपने आप को, खुद ब खुद चीजें सही हो जाएंगी। जो चल रहा है वो चलने दो। हाँ तो तुम्हारे तो डेली वही चलता है, इसलिए तो तुम कीड़ा कर देते हो मास्टर के। लिखो लिखो फटाफट लिखो भाई। समझ में आया ना मैंने बोला क्या? नॉर्मली लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटती है। इसका अपवाद तो आता है ये दो। एक रीजन होता है इसमें वंडरवॉल रेडिएशन, क्योंकि इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा होता है एक पीरियड में। दूसरा अपन बात करते हैं किसकी? इसमें शील्डिंग इफेक्ट प्रभाव करेगा। और बात करें टॉप टू बॉटम जाने पे साइज हमेशा बढ़ती है, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो इसका क्या अपवाद बन जाता है। कौन सा? थर्ड वाला। कौन सा? थर्ड वाला। स्कैंडियम, येथेरियम, लेंथेनम, एक्टिनोइड वाला। चले आगे। लास्ट रेडियस डालो चौथे नंबर, कौन सी थी? आयनिक। चौथी कौन सी थी भाई? आयनिक रेडियस। हिंदी में इसको कहते हैं आयनिक त्रिज्या। एज सिंपल एज दैट। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बंध कौन सा? आयनिक। और आयनिक के बीच में पाए जो आयनिक एटम होते हैं, उनके अंदर पाई जाने वाली रेडियस या उनकी जो बॉन्ड की वजह से जो रेडियस बनेगी, वो रेडियस कौन सी बनेगी? आई बात समझ में? तो इस चीज को ध्यान रखना। आगे अपन बात करते हैं किसकी? आयनिक जो रेडियस होगी, जनरली डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। आयनिक रेडिएशन अपन देखेंगे लगभग आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में ही देखेंगे, क्योंकि कुछ तो सेम होना चाहिए। मोस्टली किस में देखते हैं इसको? ये वैसे तो मैं लिखूं तो ये किस किस की कहानी होती है? मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड होता है। मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड होता है। और ये किस में देखी जाती है? ये देखी जाती है मोस्टली, जो क्वेश्चन तुम्हारे लेवल पे आएगा वो कौन सा होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। पढ़ा चुका हूं, इसीलिए पीरियोडिक टेबल के बीच में पढ़ाई थी वो चीज। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, बात हुई थी ना?
2 वाली, 10 वाली, 18 वाली, 36, 54, 86। मैंने कहा था तुम्हारे लेवल पे 18 और 10 ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आएंगे और देखना भी करेंगे भी अपन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो सीरीज होती है उसमें देखते हैं तो कितने प्रकार के चार्ज हो सकते हैं। या तो चार्ज कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या कैसा हो सकता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, जैसे कि न्यूट्रल। और एक कैसा हो सकता है, एग्जाम्पल देख लो, कोई ए एटम है उसके पॉजिटिव है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। इस बात को ऐसे समझेंगे, देखो ये मैंने क्या बनाया, न्यूक्लियस, ये क्या बनाई, कक्षा, क्या बनाई, कक्षा। तो ध्यान से देखना, ये मैं बना रहा हूं इसमें इलेक्ट्रॉन, क्या बना रहा हूं भाई, सही बात। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, इसमें चार्ज आएगा, चार्ज आएगा तो जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, घटता है भाई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच के प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है दूसरा प्रतिकर्षण वाला। तो सिग्मा क्या होगा, बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा। यहां तुम देखोगे किसको, जेड इफेक्टिव डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है किसके, चार्ज के, किसके होता है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होएगा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा। जेड इफेक्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला। तो जेड इफेक्ट जितना ज्यादा, साइज क्या होगी उतनी कम। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। नेगेटिव वाले में देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पहले ही इलेक्ट्रॉन है, एक और तुम ले आए, तो रिपल्सन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। रिपल्सन बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो ये क्या होंगे, दूर दूर, दूर दूर का मतलब साइजे बढ़ेगी। तो हमेशा सेम एटम में, मैं बात बोल रहा हूं याद रखना, सेम एटम की बात कर रहा हूं मैं। ये बात मैंने जो भी बात बोल रहा हूं ये लिख रहा हूं मैं फॉर सेम एटम या एलिमेंट। एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी सेम एटम में एक बार उसके ऊपर पॉजिटिव हो, एक बार वो न्यूट्रल हो, और एक बार क्या हो उसके ऊपर माइनस चार्ज। साइज का ऑर्डर देखोगे तो साइज का ऑर्डर आता है ये वाला, कौन सा आता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे क्लोरीन प्लस, क्लोरीन, क्लोरीन जीरो, सॉरी -1, खुद बता दोगे ऑर्डर, आई बात समझ में। क्या ऑर्डर बनेगा इसका, ये मैं अपने एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। तो चार्ज में यदि ऑर्डर पूछे तो याद रखना इस बात को कि नेगेटिव चार्ज का हमेशा साइज बड़ी होती है एज कंपेयर टू पॉजिटिव। न्यूट्रल वाला इन दोनों के बीच में आ जाएगा। लिखो, क्वेश्चन करते हैं। टेस्ट कल ही होगा जहां तक है, कल ही होगा। जितना पढ़ा दिया आज तक जितना हो जाएगा जिसका भी। हो सकता है 5-10% पीछे वीक वाला भी आ जाए, मेरा तो नहीं आएगा इतना श्योर हूँ। टेस्ट में क्यों नहीं आएगा, पीरियोडिक टेबल आएगी, कोई बात नहीं। तो
छाप लिया, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये कह रहा है तुम्हें क्या देखनी है, फॉलोइंग कंपाउंड में मैग्नीज, किसकी, मैग्नीज की मिनिमम साइज किस में होगी, मिनिमम साइज पूछी है। पहला ऑप्शन है जेड बहुत ज्यादा बढ़ता है बेटा, घटता है, क्योंकि क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, जेड माइनस आ रहा है ना सिग्मा, तो क्या होती है उल्ट रिवर्स हो जाएगा। जेड इफेक्ट को एक लाइन में याद रखो, देखो जेड इफेक्ट और सिग्मा में दोनों में कंफ्यूजन होना ही नहीं है। सिग्मा तो है इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो जाना, रिपल्सन, तो रिपल्सन से हमेशा क्या हो, दूर भगते हैं। जेड इफेक्ट होता है किसी भी चीज़ को पास लाना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, वो एक एक्सटेंशन करता है, दूसरा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कहानी होती है। ठीक है, पहला उसने एग्जांपल दिया कौन सा, KMnO4, 4 दूनी 8, फोर नहीं 3 लिखना इसको। दूसरा ऑप्शन K2MnO4, फिर तो ये सही था। चलो अगला, सी ऑप्शन MnO2, ठीक है, और डी ऑप्शन KMnO4। बताओ, क्या चीज देख रहे हो तुम, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या बताएगा, चार्ज को, किसको बताएगा भाई, चार्ज को, और उसे आंसर आ जाएगा, चेक करो। समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज, कितना आएगा भाई, है कैसे बेटे, 3 दूनी 6, 6 में से एक गया, किसकी, हमने तो +1 सुनी है भाई। कैल्शियम की जरूर होती है, मैग्नीशियम की भी होती है, फर्स्ट ग्रुप की कितनी होती है, +1 ही होती है सबकी, लिखाई थी ये बात। हेलिना का रब कैसा फकीर, तूने बोला था हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। यहाँ कौन आएगा, 4 दूनी 8 में से 2 गए कितने, यहाँ देखोगे तो कितना, और यहाँ देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ जाता, मतलब पॉजिटिव में चार्ज कहाँ जाता, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा निकल के गए होंगे, उतने ज्यादा निकल के गए होंगे, तो जेड इफेक्ट क्या होगा, उतना कम उतना ही तो बढ़ा है भाई, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा निकल के जाएंगे तो इसमें क्या होगा, जेड इफेक्ट उतना कम होता जाएगा, और जेड इफेक्ट कम होता जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, नहीं सॉरी, जेड इफेक्ट बढ़ता जाएगा बेटा, ठीक है। उल्टा भी सही है, इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, ये कम होगा तो क्या होगा, साइज भी कम होगी, दोनों से आंसर आएगा बेटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, चाहे जेड इफेक्ट से निकाल लेना चाहे सिग्मा से निकाल लेना, दोनों से आंसर आएगा। अपन यहाँ जेड इफेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि चार्ज पे आ गई है कहानी, तो दोनों पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो आपस में रिपल्सन भी कम होगा, इलेक्ट्रॉन ही निकल के चले गए
इलेक्ट्रॉन ही निकल के चले गए तो क्या हो गया, अब पास आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपस में अब टकराव नहीं है। आई बात समझ में? तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जेड इफेक्ट भी क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा जेड इफेक्ट बढ़ेगा साइज उतनी कम हो जाएगी। तो जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव वो उतना ही छोटा होता है। ये अपन तो कॉमन बात में भी बोल देते हैं ये बात तो, कि जिस पे जितना ज़्यादा कर्जा होगा वो उतना ज़्यादा गरीब कहलाता है। जिस पे जितना ज़्यादा कर्जा वो उतना गरीब कहलाता है। यही तो बात है। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखने को लिए मिल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में दिए हो के कंपेयर करो कि साइज किसकी ज़्यादा और किसकी कम होगी। तो क्वेश्चन की बात करोगे तो क्या होगा, स्कैंडियम+1, स्कैंडियम+1 के बाद में और कौन सा लिखोगे, इसकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज लिख देते हैं भाई अपन। कौन, क्या लिख देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। स्कैंडियम के बाद में कौन सा, टाइटेनियम+2, पोटेशियम+1। ठीक है, और क्या लिखोगे, वेनेडियम+3, क्रोमियम+6 और आई होप कर दोगे ये क्वेश्चन तो। सबसे कम किसकी होगी भाई, मैग्नीज की होगी। ठीक है, और मैंने बीच में इसे तोड़ना दिया है। कक्षा बदल गई भाई, इनकी तो सेल है वो एक ही है, ये तो एक ही सेल में चल रही है कहानी, लेकिन ये तो और ज्यादा पास है न्यूक्लियस के। अरे ध्यान से देखो, जो स्कैंडियम टाइटेनियम वाली बात कर रहा हूं ना वो तो इसमें चल रही है। पोटेशियम कहाँ प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस के पहले ही पास में है। पॉजिटिव नेगेटिव तो बाद की बात, ये तो चार्ज वार्ज का इफेक्ट तो तब आता है जब आपस में रिपल्सन होगा। पहली बात तो इस पे आएगी, किस पे, जेड पे। जिसका जेड जितना कम वो न्यूक्लियस के एक उतना ही पास होगा, जो जितना पास होगा उसकी रेडियस क्या होगी, उतनी कम होगी। कम होगी तो साइज सबसे छोटी किसकी होगी। तुम्हें क्या लगा चार्ज पॉजिटिव 1 है, +7 वाले को ले लेते हैं। सेल बदल गई भाई, एक सेल बदलने में कितने का डिफरेंस आता है देखा नहीं क्या, कितने का आया था इस वाली सीरीज में, कितने का आएगा, 8 का। कितने का आएगा, कितने चार्ज है, 7/8। इसके बराबर आने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन और चाहिए एक्स्ट्रा। आई बात समझ में? तो अब क्या लिखोगे, सबसे छोटा कौन, पोटेशियम+। अब चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बाकी तो एक ही ग्रुप के हो गए, सॉरी एक ही पीरियड के हो गए, तो वो जो बनाया था वही सीरीज आ जाएगी। कौन सी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और, अरे उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। Mn+7, क्रोमियम+6, वेनेडियम+3। वो फ्लो में चेप गया उधर का उधर ही। कौन सा, स्कैंडियम है ना। सबसे बड़ी साइज किसकी, स्कैंडियम+1। और ध्यान से देखोगे तो बेटा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज वाली कंडीशन में भी नहीं आ रहे। स्कैंडियम+3 होता तब 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन वैसे एक सीरीज के आ रहे हैं इसलिए है, एक ही पीरियड के है, तो एक पीरियड में बेटा सेल तो कभी बदल ही नहीं सकती, तो दूसरी चीज बची क्या, चार्ज। इसलिए चार्ज से आंसर देते हैं। चले आगे,
अगला हेडिंग डालो बेटा, दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरे पार्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो इसी पॉइंट पे पूछता है। हेडिंग डाल दो आईपी इंस्पेक्टर, नहीं, इसका नाम होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल की जगह क्या लिख सकते हो तुम, एनर्जी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, हिंदी में इसको कहते हैं आयनन विभव। आयनन विभव या इसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा बोलोगे तो आई ई हो जाएगा, और पोटेंशियल बोलोगे तो आई पी हो जाएगा। अपन ज्यादातर काम में लेंगे पोटेंशियल। होता क्या है वो समझो। आओ भाई, ये अपना न्यूक्लियस, ये सेल प्रेजेंट है, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट होंगे भाई, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जनरली किससे बंधे हुए रहते हैं, न्यूक्लियस से। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस से। आई बात समझ में। आईपी का मतलब होगा, आई का मतलब है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब होता है आयन बनाने वाली प्रक्रिया, आयन बनाने वाली। और आयन कैसे बनते हैं, किसी में से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो या इलेक्ट्रॉन दे दो। लेकिन यहां क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या लग रहा है, ऊर्जा लग रही है या क्या लग रही है, पावर लग रही है। तो उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूं सबसे पहले। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम ए एटम, नहीं, एंड वैलेंस सेल संयोजी कक्षा ऑफ ए एटम, ऑफ एन एटम। अरे एटम पूरा लिखना पड़ेगा, एटम नहीं, एटम नहीं, एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एनर्जी required to electron removal from a valence shell of an isolated gaseous atom is called IP या IE। क्या बोला मैंने, देखो ध्यान से। एक विलगित गैसीय निकाय या विलगित गैसीय परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। हिंदी वालों लिख लो डेफिनेशन। एक विलगित गैसीय परमाणु से, एक विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा से, एक विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कक्षा में से, संयोजी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती।
क्या बात बोली मैंने उसको अपन थ्योरी में लिखते हैं, देखो समझना आओ। ये अपने पास क्या था, कोई ए एटम था, ठीक है। किस कौन सी स्टेट बोली अपन ने, इसमें से क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा, ये ऐसा बनेगा, ये बनेगा ना। और इसके लिए क्या आएगी, डेल्टा एच। जो ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा एच। ये डेल्टा एच ही क्या कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, सही बात। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे फर्स्ट आईपी, दो निकालोगे IP2, तीन निकालोगे IP3, जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो ही उसकी क्या बन जाएगी, IP। इसलिए कहते हैं nth इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा nth IP होती है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो IP फर्स्ट, दो निकाला तो IP सेकंड, तीन निकाले तो। यदि ऐसा ना होता, देखो एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन निकालना गैसियस एटम से आसान होता है बजाय सॉलिड पे। क्यों, सॉलिड में क्या होता है, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट। जैसे यदि तुम इसी को सवाल को ऐसे करते, जैसे ए ये सॉलिड में था, फिर उसमें से तुम क्या कर दोगे, ए पॉजिटिव कर दोगे, ऐसा नहीं होगा भाई। इसमें जो डेल्टा एच चाहिएगा ना, वो आईपी नहीं कहलाएगा, वो आईपी। क्यों, कौन सी स्टेट है ये, सॉलिड। इसको किस में बदलो, पहले गैस में बदलो भाई, किस में बदलो, ये गैस में बदलने के बाद में किस में बदल जाएगी। तो बेटा सॉलिड से गैस में बदलते हैं, कौन सी ऊर्जा कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन। कोई चीज उड़ जाए, ऐसी एनर्जी जो किसी चीज को उड़ा दे, उसी को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या होगा, सब्लिमेशन। ये डेल्टा एच, अच्छा सेम ही कलर आ गए, कलर चेंज किया था। ये डेल्टा एच कौन सी होती है, सब्लिमेशन। ये जो डेल्टा एच होगी ये ही क्या होती है, ये आईपी होती है, ना कि ये होगी। ठीक है, तो याद रखना इस डेल्टा एच में क्या इंक्लूड होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू होगा डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आईपी, दोनों इंक्लूड होंगे भाई। इस बार सिर्फ आईपी नहीं होगी इसमें। समझ में आया मैंने क्या किया है, क्योंकि पहले इसको तुम्हें गैस में लाना पड़ेगा, और गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए मैं अपने बोला है आइसोलेटेड गैसियस एटम। इस बात पे फोकस करना, क्या बोला अपन ने, आइसोलेटेड गैसियस एटम। कहाँ गया वो, ये रहा। आइसोलेटेड का मतलब होता है पहले उसको अलग थलग कर लेना और उसमें ट्रांजिशन नहीं हो सके, ये श्योर कर लो। ना तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन जा रहा है खुद से, उसको कहते हैं आइसोलेटेड। जो किसी को कोई, उसको कोई भी डिस्टरबेंस, ना तो वो किसी को कर रहा है ना वो खुद हो रहा है। अरे नहीं हुए थे क्या, आइसोलेशन है, कोविड भूल गए, आइसोलेटेड नहीं रखा था क्या तुम्हें, क्या बोला था उसको, क्वारंटाइन कर दिया तुम्हें। किसी से मिले थे क्या जिसको कोरोना हो गया था क्या, ना वो मिला था ना उससे कोई मिला था। यही कहानी इसमें है, ना इसमें इलेक्ट्रॉन को आना, कोई भी इंटरेक्शन होनी, ना तो ये किसी के साथ करना चाहिए ना इसकी किसी के साथ होनी चाहिए, उसको कहते हैं आइसोलेटेड। और वो भी कैसा होना चाहिए, गैसियस एटम, क्योंकि गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। लिखो, अच्छा ये तो लिख ही दिया था, ये वाली लिख दियो, एग्जाम्पल के लिए लिख दो कि इसी बात को अपन अपन यदि थ्योरी में लिखे और यहाँ दिखाना चाहे तो ये यदि एनर्जी जो होगी इसको यहाँ पहुँचाने के लिए, या और आसान दिखा दूँ, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोई बंद होगा, और इस बंद को क्या करना पड़ेगा, अपने को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो, अरे ब्लू कलर तो ये था ही, ये जो तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यही क्या कहलाती है, यही क्या कहलाएगी, आईपी। तुम्हारी मर्जी है जैसे दिखाना चाहो।
और ये लाइन लिख देना जो मैंने बोली थी कि nth इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होगी, nth होगी, nth आईपी होगी। आगे चेंज कर दूं है भाई? छापो अगली वाली बात, फिर इसके नीचे नोट डाल के लिखो। इसके नीचे नोट डाल के लिख देना। नोट डाल के क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, एक ही पॉइंट है वैसे तो, फॉर एन स्पीसीज, क्यों क्या बात हुई? कौन से? किसी भी एक स्पीसीज के लिए क्या होता है? स्पीसीज के लिए nth इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कौन सी आईपी होगी? nth इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी, जो पावर लगेगी, वही क्या होगी? ठीक है, कौन सी होगी? nth होगी। क्वेश्चन करेंगे अपन एक बार, सब फैक्टर ले आते हैं एक्शन में, है ना? थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन भी करेंगे इस बात के लिए। किसी में से यदि एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो फर्स्ट आईपी का ऑर्डर आएगा, उसी हटाए हुए में से एक इलेक्ट्रॉन और हटा दोगे तो कौन सी आईपी का ऑर्डर आएगा? IP2, क्योंकि एक पहले से हट चुका था। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हट चुके? 2। तो कौन सी आईपी का ऑर्डर आएगा? IP2। तुम्हारा मैक्स टू मैक्स लेवल है IP2 ऑर्डर पूछने का, वरना तो IP1 ही पूछता है मोस्टली। ठीक है, नीट जेई एडवांस में पूछता है बेटा IP3 IP4 तक, दिमाग खुलता है लेकिन इसमें देखना कैसे। चले आगे, अब देख लेते हैं इफेक्टिंग फैक्टर। क्या देख लेते हैं? देखो आईपी को एक ही बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वही क्या कहलाती है? आईपी कहलाती है। ठीक है, अब इसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इफेक्टिंग फैक्टर। इफेक्टिंग धीरे सर को बोलो। इफेक्टिंग फैक्टर्स, इफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करोगे तो सबसे पहला वही फैक्टर आएंगे जो अभी पढ़ के आए हैं अपन। सबसे पहला फैक्टर कौन सा पढ़ा था अपन ने? साइज, चलो देखना, ध्यान से देखना इधर। एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है। कौन सबसे पास होगा न्यूक्लियस के? अंदर वाला। ये डिस्टेंस सबसे कम है, ये और बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। ऐसे मान के चलो न्यूक्लियस है तुम्हारा घर और इलेक्ट्रॉन हो तुम, और ये जो सेल है ये तुम्हारे रहने का अड्डा। एक तो होगा कि तुम तुम्हारे घर में ही रहो, ठीक है। एक हुआ थोड़ा सा एक गली छोड़ के रहने लगे, एक हुआ थोड़ा और दूर रहने लगे। फ्रीडम कब मिलेगी तुम्हें? या तुम, या वो जिसको बोलते हैं बेटा मटर गश्ती, या घुमा फिरी कर देते हो, सो कॉल्ड बिगड़ना, घर वालों की लैंग्वेज में बोले तो किस में चांसेस ज्यादा हैं? क्या? जब दूर रहोगे तब। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच में एक तो दूरियां ज्यादा है, जहां दूरियां ज्यादा है वहां किसी के पास नजदीकियां हो सकती है, जिसकी नजदीकियां हुई वो लेके उड़ेगा इसको।
मतलब इसको एनर्जी क्या चाहिए, बहुत कम चाहिए भाई। इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा बहलाना फुसलाना पड़ेगा, लेकिन इसको तो इशारा करने की देर है कि चलना, तैयार हूँ मैं तो, तू बोल तो सही। आई बात समझ में? एक फ़ोन तो कर कि भी यहाँ गेड़ी मार के आना, चल भाई। और यहाँ पापा है मम्मी है, क्या बोल के आऊँ, बड़ा मुश्किल से है उन्हें, लगता है ना ऐसे एफर्ट्स। ये कहानी इसलिए होती है क्योंकि इनके बीच में दूरी बहुत कम है, दूरी कम है तो इसका मतलब इनके बीच में बंद क्या है, अच्छा है। बंद अच्छा है तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसको तोड़ने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब एनर्जी ज्यादा लगेगी बजाय इसके, इसमें एनर्जी क्या लगेगी, कम। अब तुम खुद बता दो ये बात, साइज बढ़ने पे आईपी बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे तुम्हें एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें इशारा करने की जरूरत है। तो मतलब तुम्हें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम। और यदि साइज हुई छोटी तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा, ताकि वो निकल सके वहां से, क्या हो सके, निकल सके। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं आईपी जो होती है वो इनवर्स होती है किसके, जिसकी जितनी ज़्यादा बड़ी साइज उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान, मतलब तुम्हें एनर्जी देने की ज़रूरत कम पड़ेगी। ठीक है, अगला चलते हैं दूसरा पॉइंट। ये सब तुम्हारे पढ़े हुए हैं, साइज वाला ये पढ़ाया हुआ इसलिए नहीं बता रहा बेटा। अगला इफेक्ट आता है जेड इफेक्ट। अगला कौन सा होता है, जेड इफेक्ट। मैंने क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्शन पावर। कौन सी होगी, कॉन्ट्रैक्शन पावर। अब तुम खुद बता दो, जो जितना पास खींच के रहेगा उसको तोड़ना आसान है या दूर रहेगा उसको? तो मतलब जेड इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, जिसमें जितना ज्यादा जेड इफेक्ट होगा वो उतना ज्यादा पास में होगा, जो जितना ज्यादा पास में होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी। उल्टा भी सही है, जेड इफेक्ट कम हुआ मतलब उसके पास में कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी, कम लगेगी। बात आ रही है ना समझ में? बात करते हैं किसकी, तीसरे पॉइंट की, शील्डिंग इफेक्ट। क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को किस प्रकार देखते हो, क्या था, रिपल्सन। इनके बीच में रिपल्सन बढ़ा तो आपस में क्या हुआ, वो पहले ही तैयार बैठा था जाने के लिए, घर में लड़ाई और कर ली उसने। अब तो खुदा कसम सामने वाला दिखना चाहिए, होता है नहीं सही। मतलब यदि पहले ही बेटा वो तो टूटने के लिए तैयार है, यदि हो गई अंदरूनी कलह, आपस में हो गई घर के अंदर लड़ाई, तब तो बस ये तो दुश्मन है, जो सामने दिखेगा वही क्या है, चाहने वाला वही है बेटा। तो चलो साहब, तो इसका मतलब जितना ज्यादा सिग्मा उतनी क्या होगी, कम आईपी होगी, और जितना कम सिग्मा आईपी उतनी ज्यादा होगी। बात आ गई समझ में? बेटा मैंने इसे कहा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण लगता है उसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। मैंने इसको इस प्रकार समझाया, तुम अपने घर में रह रहे हो, नो डाउट तुम घर से दूर रह रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारी डेली लड़ाइयाँ चले एक तो घर पे, तो तुम्हें क्या बात करना पसंद करोगे या फिर ऐसे इंसान से बात करना पसंद करोगे जो तुम्हें बिल्कुल ही लड़ाई झगड़ा नहीं करे, जो तुम कर रहे हो सब सही है उसके साथ ही जाओगे? तो लड़ाई होने का मतलब है इनके बीच में रिपल्सन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिपल्सन बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, सिग्मा बढ़ रहा है। जब सिग्मा बढ़ रहा है तो तुम्हें एनर्जी देने की क्या जरूरत है, वो खुद ही तैयार बेटा है बेटा, एनर्जी क्या लगेगी, कम से कम। लेकिन घर से दूर रह रहे हो, लेकिन घर वालों के साथ संबंध है अच्छे है, टाइम टू टाइम तुम्हारा ध्यान रखा जा रहा है, इसका मतलब रिपल्सन कम है। रिपल्सन कम है इसका मतलब आईपी क्या होगी, तुम्हें तोड़ने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी। एक ही कंसेप्ट है, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इनको हटाना है यहाँ से। इस हटाने में जो तुम्हारा सहयोग करेगा वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, और इसको हटाने में जो तुम्हारा अपोज होगा, जो तुम्हारा विरोध करेगा, वो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इनवर्स हो जाएगा। बात आई समझ में? लिखो तुम एक बार, हाँ भाई।
ये फैक्टर तो क्या हुए थे तुम्हारे, सब पढ़े हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। एक नया फैक्टर आएगा एक्शन में, कौन सा नंबर था, 4 नंबर था क्या है? साइज, जेड इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, 3 तो हो गए। अगला आता है कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक बात बोली थी किसी जमाने में, अपन ने याद आ रहा हो तो, क्या बोला था, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नियरेस्ट एटम। ठीक है, लिख दो वो लाइन दोबारा। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक, अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षक वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा स्थायी होते हैं अपने आसपास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में, अपने आसपास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में। ठीक है, तो लिख सकते हो यहां मैंने क्या बोला है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या माना जाता है, मोर स्टेबल। ठीक है, और एक चीज और याद रख लेना यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम क्या होगा, इनवर्स होगी किसके, अरे उल्टा लिख दिया क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी बेटा। इस बात को वैसे समझते हैं अपन ने क्या लिखा है, परमाणु का स्थायित्व। परमाणु का स्थायित्व की बात करोगे, इसको साइलेंट करना पड़ेगा बेटा आज तो। लिख दो ये बात, क्या बोला मैंने इस बात में, याद रखना इस बात को, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कोई भी परमाणु जितना ज्यादा स्थायी होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना उतना मुश्किल होता है। यदि स्टेबिलिटी ज्यादा हुई तो तुम्हें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। अरे तुम आराम से, तुम्हारे घर में ही सब कुछ मिल रहा है, तुम्हें आराम से रहना खाना जो तुम्हें चाहिए सब कुछ मिल रहा है, फिर तुम क्यों जाओगे रे किसी के साथ, कोई तुम्हें हटा सकता है क्या, नहीं हटा सकता ना भाई, है ये बात समझ में। तो ये ही कहानी क्या होती है, अपने आईपी एक ही लाइन में आंसर दिया था कि आईपी इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो ऊर्जा लगती है वो क्या होती है, आईपी होती है, वही क्या होती है, आईपी होती है। जो जितना स्थायी बैठा है, जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, वो एक रील चलती है ना, बोले खड़ा हो गए, बोले तू चाय की थड़ी पे हो गए, कल परसों ही देखी थी बेटा मैंने, कि चाय की थड़ी पे हो गए रेस्ट कर रहा है, खड़ा हो चाय बना, तो चाय, तो बोले ऐसे सो लिया तो कमा लिया तू, बोले अच्छा, बोले मैं जगूंगा तो कमा लूंगा, बोले हाँ तो कमा के क्या करूंगा, बोले पैसे आएंगे फिर तू आदमी रखियो तेरे पास काम करने वाला, तो बोले आदमी रखने के पास क्या होगा, बोले और पैसे आएंगे, बोले और पैसे आने से क्या होगा, बोले और दुकान खोलना, बोले और दुकान खोलने से क्या होगा, बोले और आदमी लेना, बोले इससे क्या होगा, बोले तेरा
तो आराम से आराम करना। बोले अभी क्या कर रहा था, आई बात समझ में? तो बेटा जब सब सुख सुविधाएं तुम्हें जहां प्रेजेंट हो वहीं मिल रही है, तो दूसरी जगह जाना क्यों पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। तो कोई तुम्हें जबरदस्ती उस जगह से हटाना चाह रहा है, उसका मतलब लालच बढ़ा देना पड़ेगा भाई। लालच, केमिस्ट्री का रूल यही कहता है बेटा कि एक बॉन्ड, तुम्हें यदि किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो पहले बना हुआ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी नया बंदे बनेगा। आई बात समझ में? तो ये स्टेबल एटम है, इसको तुम चाहते हो कि कोई नया मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ के इसको स्टेबिलिटी दूं, तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तुम्हें उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतनी ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी उसके साथ कि देख तेरे को यहाँ ये नहीं मिल रहा। छोटी छोटी चीज़ भी गिनानी पड़े, चाहे गिनानी पड़ेंगी, लेकिन कि वो चीज़ जो वहाँ नहीं मिल रही, तभी तो तुम्हारे साथ एग्री करेगा भाई। मतलब उतने ज़्यादा एफर्ट्स होंगे। आई बात समझ में? अब करेंगे क्वेश्चन, लिख दो ये लाइन। आईपी अपन ने बोल दिया इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, इसमें जो इसका सहयोग करेगा वो तो क्या है, इसका साथी, और जो इसको हटाने में क्या करेगा, अपोज करेगा, वो क्या हो जाएगा, इनवर्स। क्या हो जाएगा? सही बात। चलो भाई अब करते हैं क्वेश्चन। मैं तुम्हें दे रहा हूं आईपी फर्स्ट का ऑर्डर बनाना है भाई। किसका ऑर्डर बनाना है? तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले लिख रहा हूं आईपी फर्स्ट। लिखो भाई, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसी का तुम्हें बनाना है IP2 का ऑर्डर। बनाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए भाई। 30 तक की बात हुई थी अपनी, ये मेरे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे आईपी के जब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि टाइम बचा तो मैं बता जाऊंगा कैसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है ना। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन करो।
निकालें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, आउटर ऑर्बिटल ही लिखेंगे डायरेक्ट, देखना अब इसका क्या होगा। चलो एक बार तो पूरा लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p, 6 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं भाई, तो 2p2, इसका क्या होगा 2p3 2p 2p और 2p। ऐसा कहते हैं एक ग्रुप में, सॉरी एक पीरियड में सबसे ज्यादा आईपी किसकी होती है, इनर्ट गैस की। किसकी होती है, यहां लॉजिक मत लगा देना साइज वाला, क्यों, यहां जो रीजन लगेगा वो लिखेगा चौथा पॉइंट जो बोला था, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस सबसे ज्यादा स्टेबल होती है एक ग्रुप में, सॉरी क्या बार बार ग्रुप बोल रहा हूँ, एक पीरियड के अंदर, एक आवर्त के अंदर सबसे ज्यादा स्थायी मानी जाती है इनर्ट गैस। अब जो पहले से स्थायी है उसके इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने देगी भाई वो, तो उसके इलेक्ट्रॉन तुम्हें फिर भी निकालने हैं, तो सबसे ज्यादा क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो इनर्ट गैस तो सबसे पीछे टिकेगी आगे, क्योंकि सबसे कम आईपी होगी इसकी, मतलब सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब देखते हैं अगले वालों का, कौन सा, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में कौन आएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के, अरे तेरी, ऑक्सीजन के बाद में कौन, यहाँ क्या गड़बड़ हुई है, याद समझ में आ गई होगी, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड वाला P3, कौन से वाला, हाफ फील्ड वाला, ठीक है। बात समझ में आई मैंने क्या किया है, हाँ ना तो बोलो। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे को ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसका कॉन्फ़िगरेशन है P6, यानी कि इनर्ट गैस। इलेक्ट्रॉन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है वो, तो किसी के साथ बंदी नहीं बनाती, तुम इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हो, वो किसी के साथ शेयरिंग करना पसंद नहीं है, और तुम तो कह रहे हो उधार ले लूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इसका मतलब आईपी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इनर्ट गैस की होती है, एक आवर्त में बात करोगे तो, ठीक है। उसके बाद में जिसमें ज़्यादा जो ज़्यादा है, देखो अब वो नॉर्मल रूल लग जाएगा, P5 P4 होता, लेकिन P3 वो क्या मिल गया, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल गई, तो क्या जाएगा, एक पहले जंप लग जाएगा। सिर्फ अड़ोसी पड़ोसी की बात हुई थी भाई, क्या हुई थी, अड़ोसी पड़ोसी की, तो क्या होगा, आया उसके बाद में कौन सा, ऑक्सीजन, उसके बाद में कौन सा। यदि इसी की मैं क्या देखता, IP2, IP2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वाली, कौन सी बात वाली, कौन सी बेटा, IP2 का मतलब कौन सा, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होता है ना, तो एक तो निकालो पहले, उसके बाद में अब जो निकालोगे उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कौन सी होगी, IP2। ये पहला पहला था, ये दूसरे वाला है, मैं इसी में कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं। P2 था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचेगा, P1। इसमें कौन सा था, ये P3 था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचेगा, ये P4 था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचेगा, 5 थे, कितने बचेंगे, 6 थे, कितने बचेंगे, लिखो ऑर्डर। सबसे ज्यादा कौन सा, P5 वाला, P5 वाला कौन सा है, नियोन, नियोन के बाद में कौन सा होगा, अरे बोलो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में कौन सा, समझ में आया मैंने क्या किया है, हाँ या ना बोल, हाँ यूं यूं कर रही है, मैं सोचा नाम ही गर्दन हिला रही है। देखो ये तो इनका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन था, पहली बार जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कौन सी आईपी होगी, फर्स्ट आईपी, कौन सी होगी, फर्स्ट आईपी। एक बार तुम निकाल चुके हो, एक बार निकालने के बाद में दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है तुम्हें, इस बार जो एनर्जी लगेगी वो कौन सी होगी, IP2 होगी, कौन सी होगी, IP2 होगी। तो एक पहले एक निकालो तो सही, निकालोगे तो इसके निकालने के बाद में क्या बचेगा, P1, इसको निकालने के बाद क्या बचेगा, P2, इसको निकालने के बाद क्या बचेगा, P3, P4, P, सिंपल सी बात है, एक एक कम कर दो, क्या कर दो, एक एक कम कर दो। आई बात समझ में। आगे बात करते हैं किसकी, यदि मैं इसी की IP3 निकालता तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो देखो
बस ऐसे ट्राई कर लेते हैं, आएगा नहीं क्वेश्चन इस लेवल पे, लेकिन दिमाग दिमाग को प्रैक्टिस करने के लिए क्या दिख बुरा है। IP3 देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो ये क्या बनेगा, S2P0, ठीक है। उसके बाद में आगे तुम बात करोगे ये क्या चाहते हैं आज मेरे से, मैं इसको साइलेंट पटकने दे रहे साड़ू। बेटा मैं नहीं चाहता, क्या पता किसी का कैसा कॉल हो, इस चक्कर में नहीं लगाता मैं। उनको समझ नहीं आ रहा, नहीं उठा रहा इसका मतलब, लेकिन नहीं ढीठ है हम तो। इसकी बात करोगे, एक निकालने के बाद क्या बचेगा, P1 P3 से निकालने के बाद क्या बचेगा, P2 P4 से निकालने के बाद क्या बचेगा, P3, और इससे निकालने के बाद क्या बचेगा, यही बचेंगे। अरे यही बचेंगे। तो सबसे ज्यादा किसकी, P4 वाला कौन सा है भाई, नियोन। अभी भी नियोन ही बाजी मार रहा है बेटा, इतना आसान तोड़ना होता है। अरे ये कैसे होगा भाई, ये तो नहीं हो सकता ना। इसकी बात करते हैं, इस बार बाजी P4 वाला नहीं, P3 नियोन नहीं, फ्लोरीन आएगा बेटा इस बार। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल चुका उसको। अब आएगा कौन सा, नियोन। नियोन के बाद में P2 वाला कौन सा है भाई, ऑक्सीजन। उसके बाद में कौन, कार्बन। उसके बाद में कौन, वो फुल फील्ड है भाई, लेकिन उसमें जंप एक का ही लगेगा। सबसे आगे तब आता जब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता उसको, इनर्ट गैस। कौन से वाला मिल जाता, घूमता है ना दिमाग। और मैं डायरेक्ट IP3 पूछ लूं तो, सोच के देखो, मैं इसकी डायरेक्ट IP3 पूछ लूं तो, है बेटी। कार्बन कैसे आएगा बेटा, P0 है तो बेटा इधर भी तो देख, S2 भी तो है इसमें। हाफ फील्ड नहीं है इस बार, वो फुल फील्ड है। 1s2 2s2। जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या मतलब, पुंज तो फुल है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं वही तो इधर उधर मुंह मारते हैं। आई बात समझ में, चले आगे। तो P तो है ही नहीं, P के तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, P को क्यों काउंट कर दिया, वो तो मैंने दिखाया तेरे को। P क्यों लिखेगी, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ऐसे तो तू फिर जैसे इधर देखना, 1s2 2s2 2p, कार्बन का ये लिख दिया। इसे इसके नीचे वाले का लिख ले, कार्बन के नीचे कौन सा, सिलिकॉन। कौन सा हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब देख मजे वाली बात, जैसे तू कर रही है वैसे कर देता हूं मैं, देख 3d0, ठीक। मास्टर इसकी 3d0 है ना। अबे उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पहले जो है उसको तो भरो। डी की कहाँ सोच रहे हो तुम, अभी डी से पहले तो कौन आ जाएगा इसके पास, 4s भी तो आता है। तो यहां मैं लिख दूं 4s 0। जीरो का क्या है, जीरो तो क्या है, कुछ भी नहीं है, तो उसको लिख क्यों रहे हो। तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट कर देता ना, यूं तलवारें निकल जाती तुम्हारी अभी। मास्टर पी कहाँ गया, पी होता है कार्बन के पास, क्योंकि तुम्हारे को तो वो याद है ना जो उसका एक्चुअल होता है। तुम्हें ये थोड़ा ना पता है कि दो निकालने के बाद बात हो रही है। दो निकालते तो बी चला गया भाई। किसकी तरह व्यवहार कर रहा है वो, कार्बन की तरह कहाँ करेगा। एक कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन निकला तब तो किसकी तरह व्यवहार किया, बोरोन की तरह। और एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो किसकी तरह, बेरिलियम की तरह। तो बेरिलियम में 2p कहाँ होता है बता, होते हैं 2p में इलेक्ट्रॉन, नहीं होते ना। कई लोग इसको इस प्रकार से करते हैं, देखो अपना ये तरीका है। कई लोग पता कैसे करते हैं, इसको तो लिख लिया ये वाला, IP2 पूछता है ना, तो इसको एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में लिखते हैं। इसको लिख लेते हैं बोरोन, इसको कार्बन लिखते हैं, इसको नाइट्रोजन, इसको ऑक्सीजन, इसको फ्लोरीन।
फिर इसको निकालते हैं, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जिसको लगता है कि मैं मेरे दिमाग को और ज़्यादा चैलेंज करूँगा वो ना अपना सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ठीक है, फिर यहाँ आते आते तुम किस क्या बना दोगे, इसको बेरिलियम बनाओ, सॉरी हाँ ये रहा, ये बेरिलियम, ये बोरोन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, फिर ऑर्डर निकालोगे। तो डायरेक्ट निकालो ना, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमाग की प्रैक्टिस करवाते हैं तुम्हारी। बहुत जोर आता है बेटा, लेकिन जिसको समझ में आ गया है ना, फिर मजा, वो इससे ज्यादा मजा ही किसी में नहीं है फिर, कि हाँ मास्टर तू 2 तक निकलाएगा, हम 4 5 तक निकालेंगे। फिर ऐसे टाइम पास के लिए प्रैक्टिस लिखो, मैग्नीज +2, सोडियम +2, नियोन, फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन -2, ये लो, इसकी निकालनी है आईपी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, इसकी निकालनी है IP2। निकालो दिखे, फिर आए हुए क्वेश्चन करेंगे 5 मिनट, फिर क्लास छोड़ देंगे बेटा। जुकाम लग रही है, सर्दा नहीं है मेरी, और आगे भी क्लास है, इतनी जल्दी मैं क्या करूं? है घड़ी गलत है, यहां तक का टेस्ट में आएगा भाई, आईपी तक। मे बी और मे बी नॉट, कल का कल ही पता लगेगा, हो भी सकती है नहीं भी। अब खुश क्वेश्चन कर, तुम बातें मतलब मेरे साथ। ये बाकी भी तो क्वेश्चन कर रहे हैं, तेरे को क्या मौत आ रही है क्या? कर क्वेश्चन। चलो 30 सेकंड दे देता हूँ तुम्हें, टाइमर चला देता हूँ। हाँ, पूछना मत, पूछना मत, हर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होगा ये जरूरी थोड़ा ना भाई। नहीं बेटा, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उसके बाद में बात करेंगे अपन तो। तीस सेकंड है तुम्हारे पास, ले घड़ी चला दी है मैंने, 30 सेकंड का ध्यान रख बस। तो 11 तो हो गई क्या? ओ, तो मैं तो बातें लगाऊंगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल चेक कर रहा हूँ कितना तुम मेरी बातों में आ रहे हो, ये तुम्हारी गलती है ना, मेरी थोड़ा ना है। योर टाइम इज अप, आ जाओ ऐस, इतना ही खेल था। देखो भाई सामने देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मैग्नीशियम, इसका क्या होगा, क्या होता है? P6S2 होता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एस वाले तो उड़ गए, तो क्या होगा इसका? P6, इसका भी क्या होगा? P6। तो ये तो अपन को देखने पे लिख रहा है, कौन सी सीरीज हो गई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कौन सी हो गई? आइस, अब एक बात तो क्लियर कट समझ में आ गई होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाली पे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाला फैक्टर नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? कहाँ आएगा P5? कैसे आएगा बताइए जरा मेरे को। 2p6 3s1 होता है, मैंने एक निकाल दिया, कौन से वाला निकलेगा? क्या P वाला निकालेगी पहले? मास्टर P वाला निकाल दूंगी, S वाला डाल दूंगी, वो वापस P6 हो गया। बालिका ठीक है भाई, P6 है सबका, तो हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला फैक्टर
नहीं आएगा एक्शन में। कौन सा आएगा? जेड इफेक्ट से करो या शील्डिंग इफेक्ट से करो, चार्ज से जो कर रहे थे। तो निकालो चार्ज पॉजिटिव जिस पे ज्यादा, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, इधर से इधर जाने पे क्या होगा, साइज क्या होगी? कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, वो बात बोल सकते हो। यहाँ क्यों जेड इफेक्ट घट रहा है, या यूं बोल दो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, तुम्हारी जो इच्छा करे। दोनों में से एक फैक्टर पे जाना, लेकिन एक ही फैक्टर से सोल्व करना, तभी आएगा मजा। नीचे वाला देखना रे, क्या करो, डायरेक्ट लिख रहा हूं, लिख दूं कोई बेहोश ना हो तो, अरे लिख दूं यदि कोई बेहोश ना हो तो, 2p6 3s2, 2p6 3s2। अगला सिलिकॉन की बात करेंगे। सिलिकॉन क्या होगा, 2p, अरे भाई रे, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, सही किया मैंने, आई होप सही किया है। 12, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही किया है। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं भाई। बताऊंगा बेटा मैंने कैसे किया। इसका कौन सा होगा, 2p6, आई एम राइट, आई एम राइट। अरे अरे रुक रुक रुक, समझ गया तू क्या कह रही है, समझ गया मैं, समझ गया। 3s2 3p2, इसकी बात करूंगा तो कौन सा होगा, 2p को छोड़ते हैं यार, कई देर होगी 2p को। 3s2 3p3, इसकी बात करोगे तो कौन सा, 3s2 3p4। ऑर्गन की बात करोगे तो कौन सा, 3s2 3p। सेकंड ऑर्डर पूछा मैंने, सेकंड पता है कब आएगा, ओरिजिनल होता है इनका, ओरिजिनल लिख देता हूं तुम्हारे सदमा नहीं मिले। इसका कौन सा होता है ओरिजिनल, 3s2 3p1, इसका होता है p2 p3 p4 p5। ये इसका ऑर्डर निकालोगे तब आएगा IP1, और इसका निकालोगे तो कौन सा होगा, IP2। IP2 बेटा कितना ही कर ले, आज तेरे को कॉल बैक भी कर दूं तो मेरे को बता दियो। इतना ज्यादा इरिटेट किया ना इस एक ही इंसान ने। चलो भाई आगे चलते हैं अपन। कौन से का सबसे ज्यादा किसकी, सबसे ज्यादा किसकी, ऑर्गन की होगी भाई। ऑर्गन के बाद कौन, ऑर्गन के बाद आएगा सल्फर, हाफ फील्ड। कौन सा आएगा, हाफ फील्ड। उसके बाद में कौन सा आएगा, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद में ये वाला कौन सा है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाद में एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में कौन, क्यों, क्योंकि ये क्या है, फुल फील्ड। क्या है, फुल फील्ड। तुम इसका IP1 का ऑर्डर भी बना लेना, IP3 का भी बना लेना, ठीक है। बाकी भेजूंगा क्वेश्चन, जो आए हुए क्वेश्चन है वो भेजूंगा ग्रुप में, आज कल करके लाने, नहीं आज पक्का 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 याद दिला देना, मैं यदि गलती से भूलता हूं तो, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, थैंक यू।